एम्स में दिखाने वाले मरीजों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। ये जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हर कोई एम्स चाहता है आना और इलाज कराना, क्योंकि एम्स पर भरोसा ही कुछ ऐसा है। ऐसे में एक ऐप डेवलप हो रहा है, यानी एक टच से आपको न सिर्फ सहूलियत मिलेगी बल्कि हो सकता है समय पर आपकी बीमारी का इलाज भी हो जाए। वो कैसे होगा, आइए सीधे बात करते हैं डॉक्टर रीमा दादा से, जो कि मीडिया डिवीजन एम्स में हेड हैं। वो हमें बताएंगी कि आखिर क्या है ये ऐप और किस तरीके से काम करेगा। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। इस ऐप के बारे में उत्सुकता है कि कैसे ये काम करेगा और कैसे सहूलियत देगा। हाँ, हमारे डायरेक्टर ने ये 2 अनाउंसमेंट्स करी हैं जो बहुत हेल्प करेंगे मरीज़ों की सेवा में। एक तो है एक इंट्रा हॉस्पिटल नेविगेशन सिस्टम। आपको पता है कि एम्स बहुत बड़ा है, इसके इतने सारे कैंपसेस हैं, दे आर स्प्रेड आउट। जैसे एनसीआई झज्जर में है, एक मेन कैंपस है यहाँ पे अंसारी नगर में, और फिर उसके बहुत सारे ब्लॉक्स बन गए हैं, जैसे मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक, सर्जरी ब्लॉक, सेंटर फॉर एजिंग, ट्रॉमा सेंटर है, और इसके 58 डिपार्टमेंट्स हैं। तो इसमें क्या हम देखते हैं कि कई बार पेशेंट लॉस्ट हो जाता है। सपोज़ पेशेंट को कोई टेस्ट कराने के लिए कहीं जाना है, फॉर एग्जांपल वो मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक में खड़ा है और उसको कोई रेडियोलॉजी का टेस्ट कराना है, तो पेशेंट गेट्स लॉस्ट इन दैट मेज़ कि कहाँ से कहाँ जाना है। तो ये ऐप इतना सिंपल होगा कि अगर वो अपनी प्रेजेंट लोकेशन डाल देता है तो वो ऐप उसे गाइड करेगा रियल टाइम में टू रीच टू द पोजीशन। सो उसका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा, वो जल्दी पहुंच पाएगा, तो उससे पेशेंट को बहुत सहूलियत होगी। और ये ऐप हम टोटली इंडिया में डेवलप्ड होगा और सारा इसका डेटा इंडियन सर्वर्स में स्टोर होगा अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। सो ये हमारे डायरेक्टर ने ये पहल करी है, डॉक्टर एम श्रीनिवास ने, जो ये पेशेंट्स की सर्विसेज को और ज़्यादा आसान बनाएगा। यानी कि आसान शब्दों में इसको समझा जाए तो यानी कई बार एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में रेफ़र किया जाता है, जिसको लेकर के जो मरीज़ है या तीमारदार हैं वो भटकते हैं, तो वो तुरंत ही नेविगेट करेगा और ये बता देगा कि अगर आपको गायनी से न्यूरो में जाना है तो कितने वक्त में और किधर से जाना है। बिल्कुल 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 जी। इसके अलावा भी इंटरनल मैसेजिंग सिस्टम आप लोग शुरू कर रहे हैं, वो किस तरीके से काम करेगा? हाँ, वो भी हमने एक नया ये पहल की है हमारे डायरेक्टर ने। उन्होंने कहा है कि एक इंटरनल मैसेजिंग सिस्टम होगा, कम्युनिकेशन सिस्टम। अभी क्या है, सपोज़ हम एक पेशेंट को दिखाते हैं और पेशेंट का कोई रेफरल है, फॉर एग्जांपल पेशेंट गायनी में दाखिल है, जस्ट फॉर एग्जांपल, और उसका कोई रेफरल करना है, किसी और डिपार्टमेंट के डॉक्टर को आके देखना है, तो या तो हम उनको ईमेल करते हैं या मैसेज करते हैं या हम एक रेफरल लिख के भेजते हैं, तो उससे काफ़ी डिले हो जाता है कभी कभी मैसेज पहुँचने में, मैसेज पढ़ने में। पर ये मैसेजिंग सिस्टम ऐसा होगा जो एकदम काफ़ी डॉक्टर्स को पहुंच सकता है। सपोज़ कोई बड़ी इमरजेंसी आती है और 10-12 डॉक्टर्स को बुलाना है, काफ़ी लोगों को रिक्रूट करना है इमिडिएटली फॉर दैट केयर, तो वो एकदम सभी को पहुंच जाएगा। सो काफ़ी ज़्यादा लोग उस सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, तो इससे बड़ी फास्टर कम्युनिकेशन हो जाएगी। जो डिले होता है सर्विसेज में वो भी रुक जाएगा। अगेन ये सिस्टम इंडिजिनसली डेवलप होगा और इसका सारा डेटा इंडियन हमारे सर्वर्स पे स्टोर होगा अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। जी, 2 महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। इसमें एक चीज़ और समझना चाहूँगी, जैसे आपने इंटरनल मैसेजिंग सिस्टम के बारे में कहा, इमरजेंसी में कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स अचानक से बेहोश हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा अर्जेंसी की ज़रूरत होती है। क्या उस दौरान ऐसे इंटरनल मैसेजिंग जो है वो तमाम सीनियर डॉक्टर्स या जूनियर एसआर जो भी होते हैं उन सबको जाएगा और तुरंत ये माना जाए कि इमरजेंसी सेवाओं में जो दिक्कतें आती हैं अभी भी पेशेंट्स को, वो कम होंगी? डेफिनेटली, बिकॉज एकदम वो मैसेज पहुंचा जाएगा एंड एवरीबडी कैन रीड इट एट दैट वेरी मिनट। एंड फिर वो इंस्टेड ऑफ कि हम किसी पर्सन को भेज रहे हैं या ईमेल लिख रहे हैं जो बाद में चेक करे, वो उसी वक्त देख के द डॉक्टर्स एंड द स्टाफ कैन कम टू इमीडिएटली लुक एट द सिचुएशन। जी, एक सवाल अंतिम और करना चाहूँगी। देश के अलग अलग भागों से एम्स में लोग आते हैं, दिल्ली आते हैं। ऐसे में मान लीजिए कोई व्यक्ति झारखंड से या बंगाल से आना चाहता हो एम्स में दिखाने के लिए, झारखंड से या बंगाल से आना चाहता हो एम्स में दिखाने के लिए। हालांकि अब एम्स के जानकारी बहुत सारे पोर्टल पे मौजूद हैं, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, लेकिन ये जो ऐप है वो क्या नेविगेट कर सकता है कि हाँ, अगर मुझे न्यूरो डिपार्टमेंट जाना है तो मैं ऐसे ऐसे करके जाऊं, ये सुविधा होगी ऐसे ऐप पे?
बिल्कुल, ये पेशेंट्स के लिए ही बनाया गया है। इनको बहुत ज़्यादा सुविधा होगी, बोथ इंग्लिश और हिंदी में होगा, और वो बहुत आसानी से फॉलो कर पाएंगे। नहीं तो वो गार्ड से पूछते हैं, किसी को समझ आती है नहीं आती, तो ये चीज़ वो डायरेक्टली अपने फ़ोन पे उसको डाउनलोड करके उस ऐप को, और सिंपल लैंग्वेज में उनको गाइड करेगा, और वही उनको गाइड करके वो सही जगह पे पहुंचा देगा। तो ना उनका टाइम डिले होगा, जल्दी उनको सर्विसेज मिलेंगी, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जी, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो कदम तो बहुत सराहनीय है, और ऐसे में मरीजों को सहूलियत देने के लिए ऐप इजाद किया जा रहा है, लेकिन देखते हैं कि आने वाले समय में ये आम लोगों को कितना फ़ायदा पहुंचाता है। कैमरा पर्सन अविनाश कुमार के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।